किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। ऐसे ही कहानी एक राजा की है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, राजा अपने गांव में घूमने निकला। वो अपने प्रजा से बातें करता कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। वो अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन उस राज्य में एक आदमी अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही न कर पाए। वह व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और उसने बड़ी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा और एक हाथ में कांच का टुकड़ा है। मैं इन दोनों को इस मेज पे रख रहा हूँ। आपके इस राज में उपस्थित व्यक्ति इन दोनों की पहचान करके बताए कि इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। तब यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी का शोभा बढ़ा सकती है। यह हीरा आपको भेंट करूंगा, परंतु इस बात का ध्यान रहे, यदि आपने गलत चीज का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो आपको हीरे के जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल खेल चुका हूँ और आज तक कभी हारा नहीं। राजा उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरो को पहचाने। सभी मंत्री एक एक करके नजदीक पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उन सब के मन में सिर्फ यही डर था, यदि उसने कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दिया तब राजा को उस हीरे के मूल्य की धनराशि देनी होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि असली हीरा कौन है। तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह में से एक आवाज आई, राजन, मुझे भी प्रयास करने दे। आवाज एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से ही नेत्रहीन था। सबको लगा इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो एक अंधा व्यक्ति क्या कर लेगा। लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस अंधे व्यक्ति को सम्मान के साथ उस मेज के पास ले गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन असली हीरा है और कौन कांच का टुकड़ा। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे की तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी और बाबा की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और पूछे, बाबा, आपने एक झटके में ही असली हीरे कैसे पहचान लिए? तब बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं बचपन से ही अंधा हूँ। मुझे किसी की चमक तो नहीं पता चला, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का वह टुकड़ा धूप से गर्म हो रहा था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे के गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपनी उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में दो गुण होते हैं, ठीक उस हीरे और कांच के टुकड़े की तरह। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा। इंसान अपनी लाइफ में हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह गर्म हो जाता है तो उसका कोई मोल नहीं। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, आग बबूला उठते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि ये वही गुण है जो कांच के उस टुकड़े में होता है। और हीरा तो हर परिस्थिति में चमकता भी है और ठंडा भी रहता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए और शांति से काम कीजिए। अपने अंदर के हीरे को पहचान आपको खुद करनी है और आपको हीरा बनना है, ना कि कांच का वह टुकड़ा जो सिर्फ हीरे जैसा दिखता है परंतु हीरा नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।
तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्णा।